हेलो जी, नमस्कार, जय माता दी, सुप्रभात। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली के लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं साधना आपके अपने न्यू ब्लॉग में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज है 2 अप्रैल और दिन है मंगलवार। तो आज माँ शीतला की पूजा की जा रही है मंदिरों में, क्योंकि आज शीतला अष्टमी है। तो आप लोगों को शीतला अष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। माँ शीतला आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ लाएं, आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने न्यू ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और भिगो दिए थे मैंने कपड़े, कई दिनों के पड़े हुए थे। 1-2 दिनों से दोस्तों बहुत तेज़ आंधी सी चल रही है, यानी अंधड़ चल रहा है। आप लोगों के यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो सारे कपड़े धुले हुए पड़े थे, धूल मिट्टी से गंदे हो गए। तो मैं इनको जो है भिगो के सर्फ में फिर से धुल रही हूँ। और बेटे के तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो वही मैं धुल धुल के सब डाल रही हूँ और लगा दूंगी इनमें चिमटियाँ, वरना इतनी तेज़ आंधी चलती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद में फिर मैंने नहा लिया था और अब पूजा के लिए तोड़ रही हूँ फूल। देखिए कितने सारे फूल मेरे यहाँ खिले हुए हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं और लालच भी लगता है तोड़ने में। लेकिन आज शीतलाष्टमी का व्रत है तो इसलिए मुझे फूल तोड़ना पड़ा। वैसे मैं बहुत कम तोड़ती हूँ। और इधर लगा है ये सदाबहार, जैसे आप लोगों को वीडियो में अक्सर दिखाती हूँ। तो कुछ फूल इसके भी तोड़ लूँगी और उसके बाद में आ, दोस्तों बनाऊँगी हलवा और पूड़ी। कहा जाता है कि आज गुजिया का भोग लगता है, माँ को गुजिया मतलब अर्पण की जाती हैं। तो मेरे यहाँ पे खोया नहीं है, क्या करूँ? मीठे में बस रवा का हलवा बना लूँगी और उसी का भोग लगा दूँगी, क्योंकि जो है बस माँ देख रही हैं, बस उनको वही अर्पण करूँगी। तो ये देखिए मैं पूजा कर रही हूँ। और जो माँ है उनके मैंने सिंदूर लगाया था। और जो भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान श्री राम हैं, इनके सबके चंदन लगाऊंगी। तो वही मैं चंदन जो है हाथ पे ही घिसती हूँ, क्योंकि चंदन घिसने वाला जो आता है वो मेरे यहाँ पे नहीं है। और उस हिसाब से है भी नहीं, वो लकड़ी का होता है जिससे चंदन घिसा जाता है, तो वो मेरे यहाँ पे नहीं है। ये देखिए, और अब अर्पण करूँगी फूल। थोड़े से अंगूर रखे हुए थे भोग के लिए, ले आई थी। तो कल जो भी मैं सामान लाती हूँ पहले मैं भगवान के लिए निकाल देती हूँ। तो कल अंगूर ले आई थी बेटे के लिए, तो भगवान के लिए पहले निकाल दिए थे, तो आज वो काम आ गए हैं। और जाने वाली थी दोस्तों मंदिर, लेकिन कुछ एकदम काम आ गया है, इस वजह से मैं मंदिर नहीं जा पाई। आज कहा जाता है कि बस्योरा अष्टमी भी कहा जाता है इस व्रत को। तो बासा खाना चढ़ता है, रात में बना के रख लिया जाता है। बहुत लोग, मेरी मम्मी तो बासा ही चढ़ाती थी। और उसके बाद में पंखे से मैया को हवा की जाती है। उसके बाद में फिर हम लोग हाथ वाला पंखा यूज़ करते हैं। तो आज मैं भी यही करूँगी और अब करने जा रही हूँ आरती। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए, माँ आपकी सारी मुरादें पूरी करें। ये देखिए, और सही पूछो दोस्तों, तो अगर सच्चे मन से हम लोग भगवान को स्मरण करते हैं या याद करते हैं उनको, तो हर जगह पे भगवान साथ देता है। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, बस ईश्वर के अलावा। जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझ पे जब जब मुसीबत पड़ी है तो मैंने भगवान का सहारा लिया है, उस माँ का सहारा लिया है जो मेरी इष्ट देवी माँ है। ये देखिए, बहुत पुरानी फ़ोटो है दोस्तों, लेकिन बहुत सच्ची है। और अब कर रही हूँ पाठ। और उसके बाद में फिर आ गई थी गैस के पास में। तो अब ये रवा रखा हुआ था, तो करीब 10-15 दिनों का रखा हुआ था। तो मैंने सोचा इसको छान लूँ, देखो इसमें कुछ है तो नहीं। एक बार छान के रख चुकी हूँ, दोबारा फिर छान रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं कीड़े वीड़े न पड़ गए हों। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी जल्दी ही लाई थी, होली से 5-6 दिन पहले लाई थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और उसके बाद में कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी। और आज दोस्तों मेरे यहाँ पे मेवा नहीं है, तो माँ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि जो है बस वही अर्पण कर रही हूँ। तो अब इसको धीरे धीरे भून लूँगी, धीमी धीमी आंच पे। और शब्दों में कोई गलती हो जाया करे बोलने में तो प्लीज़ 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 माफ़ कर दिया करिए, क्योंकि जब इतनी देर वॉइस ओवर करती हूँ तो बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, तो प्लीज़ इग्नोर कर दिया करिए उसको। और अब ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन भून चुका था, तो अब इसमें मैंने डाल दिया है पानी। और उसके बाद डालूँगी चीनी।
और बेटा भी कर रहा है पूजा। बेटे को भी आप लोगों को भी सुनवाऊंगी कि बहुत मंत्र आते हैं, वो भी पूरा हनुमान चालीसा आता है, तो कभी आप लोगों को सुनवाऊंगी। मैंने उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन कभी कभी जो है थोड़ा छोटा है तो शैतानी करने लगता है, तो बड़ा सोचने लगती हूँ कि पता नहीं बड़ा होके कैसे निकलेगा। और लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी छोटा है, 11 साल का है, तो उस वजह से जो है सोचती हूँ बड़ा होगा तो समझ आ जाएगी। तो वो भी पूजा कर रहा है। और मैंने एक तरफ आटा लगा लिया है, थोड़ा ही आटा मला है क्योंकि 11 पूड़ी बनाऊंगी और उसी का भोग लगाऊंगी। और क्लिपें थोड़ी फास्ट कर दी हैं, और बट पतली पतली सी लोई दोस्तों बना लेती हूँ, बहुत जल्दी से पूड़ियाँ बन जाती हैं। कभी भी जब आप लोगों को जल्दी बनाना हो तो इस तरीके से बनाइए, फटाफट लोइयाँ दबाइए और तुरंत पूड़ी बेलिए। इसे मैंने गोल गोल कर लिया, जब बहुत जल्दी होती है तो बस ऐसे दबा लेती हूँ और फटाफट निकाल लेती हूँ, तो बहुत जल्दी हो जाती है। और कैसे हैं आप लोग, बताइएगा। आप लोगों ने शीतला अष्टमी की पूजा की या नहीं की, आप लोगों के यहाँ होती है कि नहीं होती है। मेरे यहाँ तो मैं बचपन से देख रही थी कि मम्मी जाती थी, श्रवण देवी मंदिर मेरे यहाँ पे हरदोई जिला में पड़ता है, बहुत माना हुआ मंदिर है। तो रात को मम्मी नहा धो के और बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन करके खाना बना के रख लेती थी, और सुबह मंदिर में लेके जाती थी और चढ़ाती थी, और उसके बाद में फिर हम लोग वहीं खाते थे। बहुत छोटे थे तब की याद है मुझे, वहीं पे हम लोग खाना भी खाते थे, लेके भी जाते थे और खाना खा के वहीं से आते थे, वही पूड़ियाँ प्रसाद के रूप में। बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आज मैं नहीं जा पाई, मुझे अफसोस हो रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत अर्जेंट काम आ गया, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। कोई बात नहीं है, माँ सब जानती हैं। घर पे ही अपनी मैया को प्रसन्न करूँगी और लगाऊंगी हलवा पूड़ी का भोग। तो बना रही हूँ छोटी छोटी सी पूड़ियाँ, 11 पूड़ियाँ बनाऊंगी, 7 या 11 पूड़ियाँ बनती हैं। और मेरी मम्मी जो है रात में ही बना के रख लेती थी बासा खाना, और सुबह हम लोग जो मंदिर जाते थे तो वो भोग लगाती थी वहाँ, और उसके बाद वहीं हम लोग खाना खा के फिर वापस आते थे करीब 1-2 बजे तक। तो बहुत अच्छा लगता था, बड़ी मस्ती होती थी, क्योंकि जहाँ पे हमारे हरदोई ज़िले में श्रवण देवी मंदिर है, तो वहाँ पे एकदम बाग है दोस्तों, इतना सुंदर मंदिर है। कभी जाऊँगी तो वीडियो डालूँगी, आप लोग देखिएगा। और जो हरदोई की मेरी सहेलियाँ देख रही हैं वो तो जानती होंगी, तो कोई बात नहीं है। और ये देखिए माँ को लगा रही हूँ भोग। और आज के दिन तो बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो व्रत भी रखती हैं, तो मैंने भी व्रत रखा हुआ है। और माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ मेरे जीवन में भी खुशियाँ लाए। ये देखिए, क्योंकि दोस्तों इन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और बाकी ये भगवान जो वो माँ अलग बैठी हैं, और ये जो भगवान है जो मैंने अलमारी सजा रखी, बहुत अच्छी तो नहीं दोस्तों सजाई है, लेकिन जो है टूटा फूटा मकान है, उसमें जिस तरीके से सजा पाई मंदिर को, उस तरीके से सजाया है। और उसके बाद में दोस्तों चढ़ाऊंगी जल। आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी दीजिएगा। और अब आ गई थी बाहर, तो भगवान सूर्य नारायण जिसे आपने देखा बहुत क्लियर नहीं आए हैं, उनको भी भोग लगा रही हूँ। और हवा बहुत तेज चल रही है दोस्तों, हो कई गया है दिनों से। दोस्तों मेरा पूजा पाठ, और आप लोगों को शीतला अष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आइए आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए, हलवा और पूड़ी का। और माता रानी आप पे हमेशा सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता दी।